दो ट्रेडर सेम ट्रेड लेते हैं, एक का लॉस 1% होता है और दूसरा अपनी आधी कैपिटल उड़ा देता है। मोस्ट ट्रेडर स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, क्वांटिटी की वजह से अपना अकाउंट उड़ाते हैं। दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपने रिस्क का ध्यान रखता है और बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचता है। अगर आप भी रैंडम क्वांटिटीज ले रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पोजीशन साइजिंग के बारे में। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो या इसमें जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये डिसाइड करेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह पाओगे या नहीं। देखो, पोजीशन साइज का ये मतलब होता है कि वो क्वांटिटी बाय या सेल करना जिसमें अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो आपका लॉस कंट्रोल में रहे और आपके अकाउंट पे ज्यादा इंपैक्ट ना आए। मोस्ट ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि जब वो मल्टीपल स्टॉक्स में पोजीशन लेते हैं ना, तो उसमें रिस्क ऊपर नीचे कर देते हैं। स्टॉक ए में बना 5,000 रुपए, स्टॉक बी में आपको बने 10,000 रुपए और स्टॉक सी में आपने नुकसान ले लिया लाख रुपए का। तो होता क्या है, प्रॉफिट बन रहा है छोटा छोटा, लेकिन लॉस इतना बड़ा होता है कि वो नेट में आपका अकाउंट नेगेटिव कर देता है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, हम अपनी कैपिटल नोट डाउन करते हैं। ओके, लेट्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। अब आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको अपना रिस्क पर ट्रेड निकालना है कि मैं कितना लॉस लूंगा पर ट्रेड। एक ट्रेड में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मेरी कैपिटल का कितना परसेंट कम हो जाएगा। तो लेट्स से हम एक काम करते हैं, 1% पर ट्रेड डिसाइड कर देते हैं कि हम रिस्क करेंगे। अब रिस्क पर ट्रेड का हम रुपीज में भी निकाल लेते हैं। सो रिस्क पर ट्रेड INR अगर मैं निकालूं तो ये आपका 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब जब हम ट्रेड लेते हैं, लेट्स से आपने किसी भी बेसिस पे ट्रेड ले लिया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लिया, आपने कोई ब्रेकआउट ट्रेड लिया, आपने पुल बैक पे ट्रेड लिया, आपने किसी इंडिकेटर पे ट्रेड लिया, डज नॉट मैटर। आपके पास दो चीजें हमेशा होती हैं, और वो दो चीजें क्या होती हैं? एक, आपको यह पता होता है कि मैं एंट्री कब लूंगा या लूंगी, और दूसरा आपके स्टॉप लॉस का लेवल। राइट, जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो या आपने कोई एनालिसिस किया, ये दो चीजें आपको पता है। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमने स्टॉक ए में एंट्री करी 100 रुपए पे, स्टॉक बी में करी 200 रुपए पे, स्टॉक सी में करी 500 रुपए पे। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस हमने इसमें रखा 95 रुपए पे, हमने 200 वाले का स्टॉप लॉस रखा 180 पे, और 500 वाले का हमने स्टॉप लॉस रख दिया 425 रुपए पे। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस निकालेंगे, स्टॉप लॉस INR। ओके, सिंपली पुट, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 5, 20 और 75 रुपीज लगेंगे ABC स्टॉक्स में। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू, SL परसेंटेज भी निकाल लो। सो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस अपना जो है उसको तीन तरीके से देख रहे हैं। एक, स्टॉप लॉस का लेवल क्या है, स्टॉप लॉस का अमाउंट कितना बनता है पॉइंट्स में। अभी हम रुपीज में नहीं आ रहे, पॉइंट्स में। पॉइंट्स यानी कि स्टॉक 100 रुपए है, 95, तो 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन गया। तो ये आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज में निकला है। ओके, 5%, 10% और 15% का स्टॉप लॉस है। अब दोस्तों, हमारे पास ये जो दोनों चीजें आ गई हैं, ये तो आपके एनालिसिस नहीं आपको दे दिया। अब आपको डिसाइड क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है और यही बताएगा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। ओके, तो दो चीजें करते हैं, एक हम क्वांटिटी का कॉलम लिखते हैं और एक हम लिखेंगे कैपिटल डिप्लॉयड। क्वांटिटी तो तीनों में लेट्स से हमने 100 ले ली, अगर मैंने यहां भी 100 ले ली, यहां भी 100 ले ली, कैपिटल कितनी लग रही है ये डिपेंड करेगा वो स्टॉक की वैल्यू क्या है। पहले में लगी 10,000, दूसरे में लगी 20,000 और तीसरे में 50,000। अब इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो रिस्क है हमारा, ओके, जो रिस्क बनेगा वो जब 10,000 का आप ट्रेड लेते हो तो उसका 5% रिस्क है। यहां आपके लगेंगे 500 रुपए, नीचे लगेंगे 2,000 रुपए और यहां लगेंगे 7,500 रुपए। अब देखो होता क्या है, जिसमें आपने सबसे बड़ा स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ना, उसका स्टॉप लॉस तो पक्का हिट होना है, तो ये 7,500 का लॉस तो आपको लगना ही लगना है। अब होगा क्या, इन दोनों में जहां पे आपने सबसे कम कैपिटल लगाई हुई है, यहां पे आपको प्रॉफिट बनेगा। अब वो प्रॉफिट इतना बनेगा नहीं कि इसको ओवरकम कर जाए। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम स्टॉक्स में पोजीशन ले रहे होते हैं तो आपको ये तो नहीं पता पोजीशन लेते हुए कि इसमें शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट होने वाला है। अगर यही पता हो तो मैं लॉस वाले ट्रेड ही क्यों लूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट वाले नहीं लूंगा। जब भी हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये होता है कि ये चलेगा, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है, किसको पता कि वो चलेगा या नहीं, सब कुछ एक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ये श्योर शॉट गारंटी है ही नहीं कि ये स्टॉक चलने वाला है या नहीं। दैट मीन्स, दैट इंप्लाइज दैट द रिस्क दैट वी हैव टू टेक इन एवरी स्टॉक हैज टू बी सेम। ये जो कैपिटल हम लगा रहे हैं ना, ये हमें सिमिलर रखनी है, या मोर इंपॉर्टेंटली आपको हर स्टॉक में अपना रिस्क सिमिलर रखना है। अब ये रिस्क सिमिलर कैसे होगा मैं आपको ये दिखाता हूं। ओके, सो हमारा यहां पे रिस्क जो है, ये रिस्क हम ट्रेड लेने के बाद डिसाइड नहीं कर रहे। अब हमने एक ना चीज चेंज कर दिया, और वो चीज हमने क्या चेंज करी है
कि हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया है कि हमारा रिस्क कितना होने वाला है। और वो रिस्क कैसे हमने डिसाइड किया है? पोजीशन साइजिंग अपनी निकाल के, कि कैपिटल का 1% मैं रिस्क लेने वाला हूं। सो दैट मीन्स ये जो कॉलम है ये आपका फिक्स हो गया। पहले आप डिसाइड कर रहे थे बेस्ड ऑन योर ट्रेड या योर क्वांटिटी कि मेरा इतना रिस्क है। अब आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि मेरा रिस्क इतना होने वाला है। तो ये चीज अब आपको ट्रेड के बाद में नहीं, ये आपको ट्रेड के शुरू में पता है। सो योर रिस्क, योर एंट्री एंड योर स्टॉप लॉस, ऑल दीज थ्री थिंग्स, आई विल रिपीट, एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क, ये आपको ट्रेड के शुरू में पता होना चाहिए। क्वांटिटी हम इससे डिराइव करेंगे। अब क्वांटिटी कैसे निकलेगी? सिंपली पुट, अगर मैं रिस्क को 1000 रुपए को स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दूं, स्टॉप लॉस आपका 5 रुपए है, आपका रिस्क है 1000 रुपए, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अभी आप वेरीफाई कर लो कैसे, कि अगर 200 शेयर्स पे 5 रुपए का एसएल हिट होता है तो आपके कितने लगेंगे? 1000 रुपए। यही फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। नीचे मेरे पास 50 क्वांटिटी आ गई, उसके बाद 13 क्वांटिटी आ गई। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 50 इंटू 20 इज 1000 एंड सिमिलरली आपका 75 इंटू 13 इज ऑल्सो नियर 1000। सो दैट मीन्स ये वो क्वांटिटीज हैं जिन पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इक्वल लॉस होने वाला है। बट डज दैट मीन कि हम इनमें इक्वल कैपिटल लगा रहे हैं? नो, नॉट रियली। कैपिटल आपकी सबकी डिफरेंट हो सकती है। और कैपिटल कैसे निकलेगी? क्वांटिटी इंटू एंट्री प्राइस। सो पहले स्टॉक में हमने 20,000 लगाया, उसके बाद हमने 6,000 लगाया लास्ट स्टॉक में। अब आप एक चीज देखोगे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता जा रहा है एज अ परसेंटेज, ठीक है, वहां पे आपकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। एंड दिस इज द मिस्टेक जो इसका लोग उल्टा करते हैं। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप जहां पे स्टॉप लॉस सबसे बड़ा है वहां तो हैवीएस्ट क्वांटिटी रखते हो, और जहां पे एसएल छोटा है वहां पे आपकी क्वांटिटी कम हो जाती है। नेट इंपैक्ट ये होता है कि जो बड़ा लॉस जहां पे आपको लगता है वो आपके सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट कर देता है। ये जो हम चीज कर रहे हैं इससे आप ये प्रिवेंट कर पा रहे हो। आप ये एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि रिस्क मैंने हर ट्रेड में फिक्स कर दिया, उसके बेसिस पे मैंने अपनी क्वांटिटी और कैपिटल निकाल ली, सो दैट अगर ये सब में एसएल हिट हो जाता है तो मुझे पता है मुझे 3,000 रुपए लगेंगे। और मुझे यह भी पता है कि अगर इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं चलेगा तो उसका लॉस 1000 रुपए होने वाला है। इसका एडवांटेज यह है कि ए, आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, एंड बी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो कि कौन सा स्टॉक चलेगा। कोई भी चल जाए या कोई भी ना चले, आपको पता है कि मेरा रिस्क इतना है। इसको मैं आइडिया को बिल्ड करता हूं, आपको एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। और हम ये करेंगे कि अपना मैक्सिमम रिस्क फॉर द डे एडवांस में डिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले हम परसेंटेज में बताएंगे कि हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना है। देखो, हमारी कैपिटल है 1,00,000 रुपए, और हम कहते हैं कि अगर हमारे सारे ट्रेड उस दिन के हिट हो गए तो हम इतना लॉस लेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं मैं 2% लॉस लूंगा। सब कुछ अगर हिट हो जाए तो मैक्सिमम जो मैं लॉस लेने वाला हूं दैट विल बी 2%। आई राइट 2% हियर, और यहां पे मैं लिख देता हूं मैक्सिमम रिस्क INR। ओके, ये मेरा 2,000 रुपए हो जाता है। ओके, सो दैट इंप्लाइज कि अगर मेरी सारी पोजीशंस में स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं 2000 से ज्यादा नुकसान नहीं लेने वाला। कल भी तो मार्केट खुलेगी। जिस दिन आपके अगेंस्ट सारी पोजीशंस जा रही है ना, दैट मींस आपके स्ट्रैटेजीज के फेवर में मार्केट आई नहीं रही है। कुछ ऐसा हो रहा है मार्केट में जिसको आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। सो बेटर है कि उस दिन आप साइड में हो जाओ। कल दोबारा मार्केट ओपन होगी, दोबारा आके ट्रेड्स लेंगे, कल अपना फिर लाख आजमाएंगे, लेकिन आज के लिए शटर बंद, डन फॉर द डे। सो दिस मींस अगर मेरा लॉस 2000 रुपए मैक्सिमम है दिन का, तो पर स्टॉक या पर पोजीशन या पर ट्रेड मैक्स मैं कितना ले सकता हूं। इसके लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम एक दिन में मैक्सिमम ट्रेड्स कितने लेंगे। तो मैं कहता हूं मैक्स ट्रेड्स हम दिन में 3 लेंगे। तो पर ट्रेड अब आपका रिस्क जो है ना वो और कम हो जाता है। अब आपका जो रिस्क है वो 1000 से घट के 667 पे आ जाता है। तो हम इस फॉर्मूला को अपडेट कर देते हैं। यहां पे 1000 की जगह हम अब 667 डाल देते हैं। नाउ यू विल नोटिस आपकी क्वांटिटीज अपने आप अपडेट हो गई हैं। पहले जहां पे आपका रिस्क ज्यादा था, अब वो आपका रिस्क कम हो गया। पहले हम कितना ले रहे थे? यहां पे 20,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे स्टॉक ए में, अब वो 667 रह गई है। एंड सिमिलरली, सॉरी 667 नहीं, 13,333 रह गई है। आपका रिस्क तीनों में सेम है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर वर्स्ट डे आता है जहां पे कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो आपका 2% से ज्यादा नहीं लगने वाला। अभी आप बोलोगे 2% क्यों, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, और वो वीडियो प्लीज देखना। दैट वीडियो इज ऑन ड्रॉडाउन्स। और मैंने आपको यह बताया है कि जहां आपका लॉस 10% से ज्यादा होता है वहां आपकी रिकवरी कैपिटल पे बहुत मुश्किल होती जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपना अकाउंट धीरे धीरे करके क्यों वाइप आउट कर देते हैं। तो ये जो दो नंबर्स है ना, रिस्क पर ट्रेड एंड मैक्सिमम रिस्क फॉर द डे, दोस्तों इसका खास ख्याल रखना है।
ये 2% मेरे लिए जो नंबर है ये 1% से ज्यादा नहीं होता। रिस्क पर ट्रेड और छोटा हो जाता है क्योंकि इतनी पोजीशंस जारी होती हैं, बट ये नंबर 1-1.5% से ऊपर मैं नहीं जाने देता। एंड अगर मेरा अकाउंट 5% के लॉस के आसपास आ जाता है, मैं अपनी क्वांटिटीज को और कम करते जाता हूं, यानी कि ये जो रिस्क है इसको मैं और कम कर दूंगा, 50% पे ले आऊंगा जब तक मेरी रिकवरी नहीं होती। हमें अगर इस गेम में बने रहना है ना, तो लॉसेस को छोटा करना पड़ेगा। जहां आपने लॉसेस को बड़ा कर दिया, मार्केट आपको अल्टीमेटली बाहर कर देगी। सो आई होप यू विल फॉलो दीज रूल्स। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को प्रॉपर रखोगे, अपनी पोजीशन साइजिंग को ठीक रखोगे, जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, और आपके पास स्टार्टिंग में ये 3 चीजें तो हैं ही हैं। अब आपको ख्याल रखना है क्वांटिटी का एंड डिसाइड करना है अपना रिस्क पर ट्रेड एंड मैक्सिमम रिस्क फॉर द डे। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो ठीक लगा या नहीं, और एक चीज और, ये बताना कि अपना मैक्सिमम रिस्क कितना रखते हो।